हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अब ये हम आए हुए हैं उदयपुर और आपने भी अगर पीछे बोर्ड देखा हो तो वो गया है ओरिका 1.2 किलोमीटर। यस, टुडे वी आर स्टेइंग इन ओरिका होटल विच इज़ अ 5 स्टार होटल बाय लेमन ट्री होटल चेन। तो ये एक थोड़ा हाइट के ऊपर, हिल टॉप के ऊपर बना हुआ होटल है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। जब हम लोग हमारा उदयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे थे तो हम लोगों के लिए प्रॉपर्टी चूज करना बहुत मुश्किल हो गया था। रीज़न बिंग कि उदयपुर में एक से एक बहुत लग्जरी होटल्स आपको अवेलेबल है। और शायद मुझे लगता है जितने यहाँ पे ऑलरेडी है उतने अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। लाइक डे बाय डे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं वहाँ पे लग्जरी होटल्स। तो ये अभी हम उदयपुर पहुँच चुके हैं। आई मीन ये ओरिका भी पहुँच चुके हैं। तो ये इसका वो एंट्रेंस था जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे। तो पहले तो हमें यहाँ पे पूछा गया, तो हमने बताया कि हमारी ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो हम चेक इन के लिए आए हैं। उसके बाद हम अंदर जाएंगे लॉबी में। तो इस होटल को समझने का ये है कि ये जो होटल है ये 4 विंग में डिवाइडेड है। सबसे पहली विंग है ये, जहाँ पे आप किसी भी व्हीकल से आते हो तो वो व्हीकल आके पार्क होती है। तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड फ्लोर की, बेसमेंट की जो भी पार्किंग्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपके व्हीकल्स, यहीं पे आपको अपने व्हीकल छोड़ने होंगे। इससे ज़्यादा आगे आपका खुद का व्हीकल नहीं जाएगा। और ये है अंदर लॉबी बोल सकते हैं या रिसेप्शन एरिया, जो बहुत ही लग्जरियस बना हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हैं, मतलब फुल राजस्थानी वाइब विद लग्जरी, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे जब हम लोग चेक इन के लिए आए तो हमें पता चला कि एक सिंगल रूम भी अभी अवेलेबल नहीं है, जिसमें हमारी बुकिंग में ऑलरेडी मैंने 2 आवर्स प्रायर चेक इन इंक्लूड किया हुआ था। बट वही है, जो प्रायर चेक इन होता है वो होटल की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी यही है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। तो हमें बोला गया कि आप तब तक थोड़ा या तो किड्स रूम में टाइम स्पेंड कर लीजिए या लाइब्रेरी में। तो उनको ऐसा था कि 30 to 45 मिनट्स लगने वाले थे। तो तब तक क्योंकि हमारे साथ में एक बच्चा था, तो फिर हम लोग किड्स रूम एक्सप्लोर करने चले गए। तो ये जो इनका फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही थी कि कितना स्टनिंग व्यू आ रहा है, जिसमें तो लाइक समर आफ्टरनून में ऐसा व्यू आ रहा है। तो सोचिए अगर और आफ्टर मॉनसून कैसा लगता होगा यहाँ पे। तो ये इनका रंपस रूम नाम से इन लोगों ने किड्स रूम बना रखा है, जिसमें आई गेस ऑलमोस्ट सारे, आप देखिए कितने सॉफ्ट टॉयज़ है, बुक्स है, पजल्स है, कैरम है, फूटबॉल है, और भी बहुत सारे टॉयज़ है, कैरम है, PS5 भी है इवन, जो अभी इंडिया में बहुत रेयर होटल्स में अवेलेबल है। तो किड्स के तो लाइक किड्स यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही मतलब अच्छे से वो यूटिलाइज़ करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट में ये इन्होंने बनाई है एक लाइब्रेरी कम, ये भी इसमें भी गेम्स हैं, बट इसका मेजर पोर्शन लाइब्रेरी का ही है, जहाँ पे मोस्टली तो डेकोरेटिव पीसेज रखी हुई है, कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन स्टैंड है इधर, और ये सिटिंग एरिया है। और आगे एक और है, टीवी लगा हुआ है, बट वो टीवी भी म्यूट पे है, जिसमें ऑफ कोर्स ये लाइब्रेरी है तो यहाँ पे टीवी इन्होंने क्यों लगाया मुझे नहीं समझ में आया। बट ये टीवी में जब भी इस रूम में आई, ये टीवी पूरे टाइम म्यूट पे ही चल रहा था। ये जैसा कि लाइब्रेरी एकदम साइलेंट होती है, तो ये रूम पूरा साइलेंट ही रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे राइटर की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई थी, और इतना ह्यूज बना हुआ था। मतलब बहुत मैंने बहुत कम होटल्स में पहली बात तो लाइब्रेरी होती है, और होकर भी बहुत ह्यूज स्पेस था इसका। मैं आपको पूरे का व्यू दिखाऊंगी तो काफ़ी लाइक अच्छा है जी। लेकिन यहाँ पे भी जैसे आपको ये पूल टेबल मिल रही है, और चेस भी रखा हुआ था, एंड काफ़ी कुछ था यहाँ पे। बुक्स बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई थी, तो जिनको पढ़ने का शौक है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, इधर एडल्ट्स और किड्स। और सबसे बड़ी बात, इनके हर एक कोने से बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है, बहुत अमेजिंग। तो यहाँ पे भी कुछ जैसे हैंड टॉवल्स रखे हुए हैं, वाटर बॉटल रखी हुई है, गेम की एक्सेसरीज रखी हुई है, और इनके डेकोरेटिव पीसेस बहुत सुंदर है, फुल राजस्थानी वाइब विद अल्ट्रा लग्जरी। ये होटल में अभी आप रूम का साइज देखिए, ये सिर्फ लाइब्रेरी के रूम का साइज है। ये बहुत ही काफ़ी बड़ी दूरी में बना हुआ है, होटल बहुत सुंदर है। और ये सीढ़ियों में जो है स्टेयर्स में पेंटिंग लगी हुई थी, जो मैंने आपको पीछे दिखाई,
तो हर जगह यहाँ पे कोई ना कोई स्कल्पचर, वॉल आर्ट आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो अब हमें जो वेटिंग टाइम था हमारा ओवर हो गया। तो अब इसके बाद हमें हमारा रूम मिल गया था। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा मैं आपको होटल का स्ट्रक्चर बताने वाली थी कि 4 विंग में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट विंग है उसमें आपका रिसेप्शन एरिया प्लस एमिनिटीज़ कवर होती है, जितनी भी एमिनिटीज़ है वो सब फर्स्ट विंग में। उसके बाद है ए विंग, बी विंग एंड सी विंग। ए विंग में भी रूम्स है, बी विंग में भी रूम्स है और सी विंग्स में भी रूम्स है। तो हमें रूम जो प्रोवाइड हुआ था वो बी विंग में हुआ था। तो और यहाँ पे आपको जब भी जाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, आपके लिए गोल्फ कार्ट आ जाती है और आपको उसी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक ये होटल के काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो आप मतलब अगर आपको खुद को वॉकिंग जाना है तो आप जा सकते हो डेफिनेटली, बट इनके पास में इतनी सारी गोल्फ कार्ट है कि सम टाइम्स तो आपको बाहर पैर रखते ऑलरेडी खड़ी मिलती है, और अदरवाइज भी आप अगर कॉल करके ऑन कॉल बुलाए तो आपको हार्डली 1 to 2 मिनट के अंदर गोल्फ कार्ट आ जाती है। आपको कभी भी आपके विंग से एमिनिटीज़ में ले जाना है या एनीथिंग, आपको पूरा होटल टूर करना हो किसी भी चीज़ के लिए। तो ये था बी विंग का एंट्रेंस। तो यहाँ पे ये देखिए इनमें रूम का सेक्शन डिवाइडेड है। जैसे जो 21 की सीरीज़ के रूम है वो जो थे वो बी विंग में है, और जो 11 की सीरीज़ के हैं वो ए विंग में है, और जो 31 की सीरीज़ में है वो सी विंग में रूम्स हैं इनके। तो अभी चलते हैं रूम में और फिर आपको देते हैं रूम का टूर। और ये इनका कॉरिडोर भी देखिए, ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। मेरा जो वहाँ पे स्टे का पीरियड था, मैं हमेशा पूरा टाइम यही सोच रही थी कि मैं पीक लाइक समर्स में, अप्रैल के मंथ में मैं वहाँ गई थी, बट जो आफ्टर मानसून जाते हैं वो तो उनको तो सिर्फ व्यू ही देखते रह जाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारा अल्ट्रा लग्जरियस रूम। मुझे तो भाई ये रूम बहुत पसंद आया, बहुत ही प्रिटी रूम है। मतलब इसकी वाइब मैं आई डोंट थिंक सो कि मेरी वीडियो इसकी वाइब पूरी कैप्चर कर पा रही होगी। एक्चुअल में ये इतना सुंदर रूम था, कहीं कुछ भी हमें कुछ माइनस पॉइंट नहीं लगा। बहुत सुंदर रूम आपको मतलब जो है मॉडर्न विद राजस्थानी टच आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर इसका कंस्ट्रक्शन था। आप फुल रूम टूर देखिए एक बार। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, ये कुछ देखो, एक स्कल्पचर रखा हुआ है, यहाँ ये टी कॉफ़ी काउंटर है, और नीचे जैसा सब जगह होता है यहाँ पे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं। नीचे मिनी बार है, उसमें भी कुछ ड्रिंक्स रखी हुई थी। और ये जो टी कॉफ़ी काउंटर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये जो मिनी बार में जो ड्रिंक्स रखी हुई है वो, और ऊपर वाले स्नैक्स ये चार्जेबल होते ही है, और इनकी रेट कार्ड यहाँ पे रखी हुई होती है। और ये देखिए फुल साइज़ का बेड है, बेड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। जैसे कि हमारे साथ एक बच्चा था तो हमें एक्स्ट्रा बेडिंग की कोई नीड नहीं पड़ी। अच्छा बेड का साइज़ था, टीवी का साइज़ भी बहुत अच्छा था, स्मार्ट टीवी था। और ये अलग से काउच बोल सकते हैं, बट ये जो सेटअप था विंडो के अंदर बैठकर, सबसे पहले तो ये विंडो की डिज़ाइन, ऑल्सो इसमें 2 विंडो है, एक ये वाली और एक ये विंडो, जहाँ पे आप बैठकर चिल कर सकते हो, अपना चाय कॉफ़ी पी सकते हो विद अ गुड व्यू। ये इसके अंदर आप देखिए, ये इसके जो नीचे हमें जो सर्कल दिख रहा है ये ए विंग है, और इससे भी नीचे वो बिल्डिंग है जिसमें एमिनिटीज़ है। तो ये बहुत हाइट पे फिर हाइट पे जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे स्टेप के अंदर बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा क्लोज करके देखेंगे ना तो आपको सीधा लेक दिखेगी। इनके हर जगह से लेक व्यू मिलता है, कहीं भी होटल के किसी भी कोने से चले जाओ आपको लेक व्यू मिलेगा। तो ये है कि हम आए हैं एमिनिटीज़ वाले विंग में, जिससे हम आपको वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ है, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह वो सब आपको अच्छे से विज़िट करा सकें। और साथ ही हमें खुद को भी थोड़ा पूल टाइम एंजॉय करना था, तो इसके लिए हम एमिनिटीज़ वाली विंग में आए हैं। तो ये है इनका रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में इनके पास 2 तरह से सिटिंग है, एक आउटडोर और दूसरा इंडोर। तो ये जो अंकल अभी अंदर गए हैं ये इनकी इंडोर सिटिंग है इधर, और ये जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ये इनकी आउटडोर सिटिंग है। आउटडोर सिटिंग का मॉर्निंग व्यू एंड नाइट व्यू इज जस्ट अमेजिंग, मेस्मराइजिंग। और इधर भी बहुत सारे फाउंटेन बने हुए हैं जिनकी जो अभी पूरे ऑपरेशनल नहीं है, बट मैं आपको नाइट व्यू में दिखाऊंगी। ये रात को चल रहे थे और अभी एक्चुअली इनकी क्लीनिंग चल रही थी, इसलिए एक बार इनको कुछ बंद किया हुआ था आफ्टरनून के टाइम पर, बट ये इवनिंग में स्टार्ट हो गए थे। और मॉर्निंग में भी हम लोग जब ब्रेकफास्ट के लिए तब भी चल रहे थे। आगे जाकर जब मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर दे दूंगी उसके बाद मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी का एक नाइट, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये नंदी बाबा है। रीज़न बीइंग कि इसके जस्ट सामने एक शिव मंदिर है।
मैं आपको आगे जाके प्रॉपर्टी का नाइट का टूर भी देने वाली हूँ कि रात में ये प्रॉपर्टी कैसी लगती है। तो ये इनका बार बना हुआ है किस, हाँ। और यहाँ पे जो शिव मंदिर है इसके पीछे की मुझे पूरी कहानी नहीं पता कि ये जो जिसने भी ये होटल बनाया उन्होंने पर्पसली बनाया या फिर ये पहले से था बहुत साल पहले और उन्होंने इसको हटाया नहीं, मंदिर है इसलिए, पता नहीं। तो ये है इनका स्पा। इसके अंदर स्पा फैसिलिटीज़ भी है, सैलून भी है, प्लस जिम भी है। तीनों चीज़ें इसी के अंदर में है। तो ये देखिए फुल इक्विप्ड जिम है। जो जिम लवर्स है, जो फिटनेस फ्रीक हैं, वो यहाँ पे आके इस एमिनिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एज फार एज माई नॉलेज इसमें सारी मेजर मशीन्स इंक्लूडेड है। और ये जगह जगह ये जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है ना, ये सारी, ये देखिए ये जो पेंटिंग है ये भी फैब्रिक पे बनी हुई है और इसके ऊपर कोई ग्लास नहीं है, डायरेक्ट फैब्रिक है। और यहाँ पे ये जगह जगह जो इनके ये वो सारे वेपन्स लगाए हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट, जैसे दिस वन। और या दिस इज रियली नाइस। आई डोंट नो किसने डिज़ाइन किया, पर प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। मुझे नहीं पता मैं वीडियो से आप लोग को कन्विंस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ये प्रॉपर्टी हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि हमारा जो यहाँ स्टे था वो अमेजिंग था। मतलब हमें शायद हमेशा याद रहेगा। अगर आपका बजट आपको अलाउ करे तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी हाईली रिकमेंड करूँगी। और मैं आपको अलग अलग कॉर्नर से आपको ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट वापस मैं यही कहूँगी कि हम अप्रैल में यहाँ पे गए। अगर आप आफ्टर मॉनसून जा रहे हैं ना, फिर तो आप शायद इस प्रॉपर्टी से बाहर भी पैर नहीं रखेंगे। आपको हर जगह इतनी अच्छी वाइब मिलेगी क्योंकि हर जगह, क्योंकि ये माउंटेन पे होने से आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी हर जगह। तो ये अभी बात करते करते हम पहुंच गए हैं स्विमिंग पूल, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा पूल टाइम होने वाला है। बहुत मतलब पीक आफ्टरनून, ये आई थिंक अराउंड 3 और 4 ओ क्लॉक के अराउंड का टाइम होगा। बट जो मेरा बेटा था उससे बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा था, उसने एक ही वो रट कर रखी थी कि उसको पूल में जाना है। सो फाइनली हम उसको पूल में लेके आए हैं। पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था। तो फिर हम उसको लेकर आए। वो बात अलग है कि थोड़ा सा वैसे हीट ज़रूर थी कि धूप थी इस टाइम पे। अब ये आप देखिए, ये भी व्यू, ये जितना भी आपने देखा है ये पूरा का पूरा होटल का ही व्यू है। पीछे जो बिल्डिंग थी वो दूसरी नहीं थी, ये इधर इनके एक जकूजी बनी हुई है। मतलब पूल काफ़ी बड़ा पूल है, एडल्ट पूल। फिर उसके 2 कॉर्नर बने हुए हैं अलग से, एक कॉर्नर के अंदर किड्स पूल और एक कॉर्नर के अंदर जकूजी बनी हुई है। तो ये पूल भी, जकूजी भी देखिए इन्होंने चालू करवा दी है। तो इसका भी बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया और अच्छा बनाया हुआ इन्होंने। बहुत यूनिक लगा मुझे। जितने होटल्स पे मैं आज तक रही हूँ उसके अंदर से मुझे काफ़ी डिफरेंट ये प्रॉपर्टी फील हुई और हम लोगों ने डेफिनेटली इसको एंजॉय किया। और मैं तो मेरी तरफ से तो इस प्रॉपर्टी को 5 स्टार रेटिंग बोलूँगी। हर चीज़ में एमिनिटीज़ वाइज, स्टाफ बिहेवियर बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ रहते हुए मुझे थोड़ा सा सिकनेस हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हीट। वहाँ के हेड शेफ ने खुद मेरा पर्सनली ट्रीटमेंट किया, मतलब वो मुझे खुद अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे डाइट प्रोवाइड कराई। बहुत कोऑपरेटिव थे सब लोग, सारा स्टाफ वहाँ पे बहुत अच्छा था। तो ये बीच में जब हम लोग हमारे वो जा रहे थे कॉटेज में वापस, तो मैंने सोचा आपको शिव मंदिर दिखाती भी चलूँ। तो ये देखिए, ये शिव मंदिर बना हुआ और इसके अपोजिट में, जैसे कि हमने हर जगह देखा इंडिया में, जहाँ शिवलिंग होता है उसके सामने नंदी बाबा जरूर होते हैं। तो ये मेरे बेटे की स्विमिंग डन हो गई और अब हम वापस आ गए हैं हमारे बी विंग में। और ये है नाइट का व्यू, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं इसका नाइट व्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो नाइट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी कैसी लगती है आई डोंट नो, ये वीडियो जस्टिफाई करेगा कि नहीं, बट सुपर्ब, लाइक अमेजिंग। बहुत ही लग्जरी वाइब आएगी आपको यहाँ पे स्टे करके। और यहाँ पे डिनर के टाइम पर कल्चर शो होता है और वो इनका डेली होता है। तो मैं इस टाइम पे म्यूट हो जाती हूँ जिससे आप इनका साउंड सुन सके। और
और जिस दिन हम यहाँ पे रुके हुए थे उसी दिन मुझे उसी हेड शेफ से पता चला था कि जो पॉपुलर सिंगर है बी प्राक सर, वो भी उसी होटल में रुके हुए थे। ऑल दो मैं आई एम नॉट सेलिब्रिटी फ्रीक, मुझे इतना क्रेज़ नहीं है सेलिब्रिटी से मिलने का, बट मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अब आप देखिए, अगर इतना बड़ा सेलिब्रिटी इस होटल में रुका हुआ है तो कुछ तो इसमें बात होगी। तो आप उसी से समझ जाइए कि इस होटल की क्या वाइब होगी। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट कवर किया है, डे टाइम का भी कवर करने का, नाइट व्यू भी कि आपको रात में अब ये कैसा लग सकता है। और ये इनकी लॉबी है, रेस्टोरेंट है, सबका व्यू रात को बहुत अमेजिंग आता है। आपको हर जगह फाउंटेन, ग्रीनरी सब कुछ मिलेगा। आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई एमिनिटीज़ भी होगी जो इनके पास नहीं होगी। और रेस्ट यहाँ का जो स्टाफ है, सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तब तो वो ऐसे लग रहा है कि एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव हो जाता है। आई थिंक वो बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी पहले एक फाउंटेन के बारे में, ये देखिए उस टाइम पे इनकी कुछ मेंटेनेंस चल रही थी, अभी ये ऑपरेटिव है। और ये इनका जो रिसेप्शन एरिया है उसका नाइट व्यू है। तो ये यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई हुई है, और काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया इन लोगों ने दिया है। जैसे समटाइम्स वेडिंग होती है तो बहुत सारे लोगों की चेक इन होती है, गेस्ट वेट कर रहे होते हैं अपना चेक इन के लिए। और ये देखिए, इन्होंने मेरे बेटे को चॉकलेट दी थी, तो बस बच्चे तो चॉकलेट मिलने के बाद खुश, तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था वो। तो इस तरह से देख, हमारा तो ये स्टे था, बहुत अमेजिंग था। आई डू हाईली रिकमेंड दिस। और आप स्टे ट्यून रहिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं इनका बुफे ब्रेकफास्ट एंड बुफे डिनर भी जल्दी ही मेरे चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड सी यू।